अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद फैसल हनीफ, मिस्टर काउंसलर 2.0 के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ और इसमें हम डिस्कस करेंगे गेस 2024 सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 टू 14। लास्ट वीडियोस के अंदर ये लिंक भी ऊपर चल रहा होगा जिसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 टू 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा था। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ले जी चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। अगर हम चलें, ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर काफ़ी बार पूछे गए हैं और इस साल भी इंशाल्लाह बहुत अल्लाह के करम फजल से, अल्लाह पर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है, इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह दोबारा से पेपर में आएंगे। तो तमाम बच्चे जो गेस्ट की इंतजार में थे, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करने के बाद अगर इन क्वेश्चंस पे फोकस कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों की जरूर मदद करेगा थ्रू दिस क्वेश्चंस। जी 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 चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम चलेंगे चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइटर फोर्स थ्योरी? वाइटर फोर्स थ्योरी क्या होती है और होलर की इसमें कंट्रीब्यूशन बताएं। तो डियर स्टूडेंट, आपने वाइटर फोर्स थ्योरी को डिफाइन करना है, बताना है ये क्या होती है और उसमें इसको रिजेक्ट किसने किया था, होलर ने। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे शॉर्ट है, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? उसके बाद डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन, नैफ्थलीन, पैरिडीन, पायरोल। नेक्स्ट शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आता है। तो फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है और आपने साथ में कोई से भी दो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखने हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है, वन ब्यूटीन डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बट टू ब्यूटीन शो, जस्टिफाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का शॉर्ट है, why there is a free rotation around a single bond but not free rotation around a double bond? ऐसा क्यों होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माना जाता है। और नेक्स्ट है C4H10 ब्यूटेन के टू पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ड्रा करें। फिर नेक्स्ट शॉर्ट है, व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग को डिफाइन करें। जब भी आप याद रखिएगा, जब क्रैकिंग, व्हाट इज क्रैकिंग में क्रैकिंग डिफाइन करने के साथ आप इक्वेशन जरूर लिखेंगे, तब नंबर आपके कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट है, किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? तो आपको याद होगा दो तरीके हैं, इनमें दोनों का नाम लिखें और एक को एक्सप्लेन कर दें। तो एक्सप्लेन कौन सा करना है आपने? रिफॉर्मिंग वाला विद इक्वेशन। नेक्स्ट है, डिफाइन मैटरिज्म विद एग्जांपल। जी डियर स्टूडेंट, ये वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर 7 से बिलोंग करते हैं। तो ये समझ लें कि ये चैप्टर 7 का एक किस्म का गेस है। जरूरी नहीं कि आपने ये गेस करना, आप पूरा चैप्टर तैयार करें और उसके बाद इन चैप्टर्स पे जरा फोकस ज्यादा रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे पास एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 एंड 5, 11 का ए बी पार्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। 4, 5, 11 ए बी पार्ट जो है, इनमें हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर पूछा गया। ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है, वो क्वेश्चन है कि हाउ मे इथीन be converted to ethyl alcohol. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट है, कन्वर्जेंस। पहली और दूसरी दो कन्वर्जेंस आपने करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफरेंस बिटवीन इथेन, इथीन एंड इथाइन। यार के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, बहुत बार बोर्ड में ये पूछे गए हैं, आपने मिस नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बी का थर्ड पार्ट, रिएक्शंस ऑफ इथाइन विद अल्कलाइन KMnO4। फिर फिफ्थ पार्ट है 10% H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है अमोनियम कॉपरस क्लोराइड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट। ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये एक्सरसाइज के हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस नहीं करना है। आप इनको रट लें, अपने फिंगर टिप्स पे कर लें, इंशाल्लाह ये पेपर में जरूर आएंगे। नेक्स्ट है वॉल्फ किशन रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट शॉर्ट है, ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड स्ट्रेट चेन अल्केन्स, जस्टिफाई करें। नेक्स्ट शॉर्ट है, व्हाई अल्केन्स आर मोस्ट रिएक्टिव देन अल्काइंस एंड अल्केन्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट है, गिव फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कन्वर्ट इथीन टू एसिटाल्डिहाइड, ओजोनोलाइसिस का टॉपिक है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन, मस्टर्ड गैस क्या होती है।
और इथाइन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये चैप्टर 8 के थे। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 में अगर हम चलें तो देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बाइफिनाइल एंड एंथ्रासीन। याद रखेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज को अच्छे से आपने तैयार करना है क्योंकि स्ट्रक्चर फार्मूला भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट शॉर्ट है ऑब्जेक्शंस टू कैकोल फार्मूला। नेक्स्ट है व्हाई स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। नेक्स्ट है 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ाइलीन। नेक्स्ट है बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जस्टिफाई करें। याद रखिएगा नेक्स्ट शॉर्ट है व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी और बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा करें। वर्ड फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, आपने थ्योरी लिखकर साथ में इक्वेशन लिखनी है। एरोमेटाइजेशन क्या होती है, डिफाइन करके साथ में इक्वेशन लिखनी है। और नाइट्रोजन बेंजीन का मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माना जाता है ये। नेक्स्ट है गिव हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो ये अल्काइल बेंजीन की आपने हैलोजिनेशन करवानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हैलोजिनेशन वाले टॉपिक के नीचे मौजूद है। नेक्स्ट है एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें और मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें। नेक्स्ट है कन्वर्ट बेंजीन टू मैलिक एसिड। ये इस तरह से भी आ सकता है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। कन्वर्ट करना है बेंजीन को ग्लाइऑक्सल में, ये ओजोनोलाइसिस भी इसको बोल सकते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। कन्वर्ट टॉलिन टू बेंजोइक एसिड, ये साइड चेन ऑक्सीडेशन है। लास्ट में है प्रिपेयर, ये जो ऑर्थोपैरा मेटाट्रैक्टिंग ग्रुप्स में ये एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का भी है। मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर करें फ्रॉम बेंजीन। नेक्स्ट है ऑर्थोपैरा और मेटाट्रैक्टिंग ग्रुप्स में डिफरेंस बताएं। लास्ट में है प्रूव करें कि बेंजीन है साइक्लिक स्ट्रक्चर। जी डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास जो गैस है ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन बताएं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट शॉर्ट है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस बताएं। कम से कम आपने 4 डिफरेंसेस जरूर बताने हैं। नेक्स्ट शॉर्ट है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी वाला पॉइंट है उसमें टेबल भी आपने जरूर ड्रा करना है। नेक्स्ट है कि अल्काइल आयोडाइड की प्रेपरेशन का जो एक्सीलेंट मेथड है वो हमारे साथ शेयर करें। व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिफाइन करना है और साथ में एक एग्जांपल जरूर देनी है, तभी 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है गिव मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म बताएंगे, 2 स्टेप्स में दोनों लिखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन होती है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, इसको जस्टिफाई करें। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस जब अल्काइल हैलाइड जो है एक्वस क्यूएच और अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट करता है, तो आपने इन दोनों की इक्वेशंस अलग अलग लिखनी है। नेक्स्ट शॉर्ट है वार्स सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिपेयर एंटी नॉकिंग एजेंट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है ग्रिग्नाइड रिएजेंट इतने ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं। और नेक्स्ट है रिएक्शंस आपने बताने हैं ग्रिग्नाइड रिएजेंट के किसके साथ, CO2, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के साथ। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कन्वर्जेंस का है, ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा ये कन्वर्जेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं। और याद रखेगा मोस्टली क्वेश्चंस अगर वो टफ करना चाहे तो कन्वर्जेंस दे देता है। तो इस बार मेरा जो सिक्स सेंस है वो ये कह रही है कि पॉसिबल है कि इस बार कन्वर्जेंस को वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जरूर शामिल करे। लास्ट ईयर्स में भी आती हैं, वे भी इस साल भी आ जाए, तो इसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए देखा गया है वो है क्लासिफिकेशन। आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है हाउ वुड सेपरेट methanol is prepared by water gas। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन प्लस कंडीशंस। नेक्स्ट है आपने स्टार्च और मोलासेस की फर्मेंटेशन अलग अलग पूछी जा सकती है। रेक्टिफाइड सेपरेट और मेथाइलेटेड सेपरेट क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेस है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। कन्वर्जेंस बहुत जरूरी है, बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, 17 क्वेश्चन 11। एंड नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल्स बाय ल्यूकास टेस्ट। एथेनॉल मैथनॉल को आप आइडोफॉर्म टेस्ट के जरिए कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डाउस मेथड क्या है।
फिनोल एसडी नेचर क्यों शो करता है, आप पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला बताएं, और ईथर को विलियमसन सिंथेसिस के जरिए से प्रिपेयर करें। जी डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं चैप्टर 11 के, इनको मिस नहीं करना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फाइनलाइज किए गए हैं, इनको अच्छे से आपने देखना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ आएंगे। देखिए चैप्टर नंबर 12 को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि उसमें सिर्फ एक शॉर्ट आना है, तो हम अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं, तो चैप्टर 12 में से अब ना तो आपको लॉन्ग करने की जरूरत है, ना ही कोई शॉर्ट करने की जरूरत है। अब आ जाए चैप्टर 13 की तरफ। तो पहला शॉर्ट है वाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फैटी एसिड्स। एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन के दो मेथड बताएं। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन बताएं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मेथड के जरिए से। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का कन्वर्जन बहुत जरूरी है, 7 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नॉन पोलर सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। एस्टर एस्टमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनते हैं। पार्शियल और कंप्लीट रिडक्शन बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड की। हाइड्रोजन टेस्ट क्या होता है, द स्ट्रैकर सिंथेसिस क्या होती है। आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह, आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर चैप्टर 14 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। कम से कम 4 पॉइंट्स होने चाहिए डिफरेंस के। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है और इसके जरिए से आप किसी भी पॉलीमर का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस बताएं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन 66 या पॉलीमाइड रेजिन्स क्या होते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। साथ में एक इक्वेशन जरूर लिखनी है। अल्फा डी ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर ड्रा करें। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन डिफरेंस बताएं। प्रोटीन की डीनेचुरेशन बताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट शॉर्ट है व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स, स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, एसिड नंबर। नेक्स्ट एंजाइम क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बताएं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट डीएनए प्लस आरएनए में डिफरेंस बताएं। और लास्ट में क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बताएं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था जी ऑर्गेनिक पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट गैस जो मैंने आपके लिए अभी शॉर्ट नोटिस पे तैयार किया है। और काफ़ी मेहनत के बाद ये पूरा जो प्रोजेक्ट आपके सामने आया है। तमाम बच्चे जो परेशान हैं केमिस्ट्री को लेके, बेटे परेशान होना नहीं है, घबराना नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप अगर इन्हीं को फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आप 85 मार्क्स ऑब्टेन आसानी से कर सकते हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन वो आसानी से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।